और कोई यदि तुम्हारे घर में, परिवार में, गांव में तुमको कुछ समझाता है तो उसको धन्यवाद दीजिए, पैर छुइए और कहिए कि धन्य हो जो आपने मेरी फिक्र किया। समझाने वाले से नाराज मत हो। अभी हमारे विधायक लालजी राम जी कह रहे थे, गुरुमन साहब क्षमा देव की जिक्र ने, गुरुमन देव की फिक्र ने मुझे मजा चखा दिया, और संतों का जब दर्शन किया तो संतों ने असंग देव से मिला दिया, ऐसा बता रहे थे कुछ। तो ये गुरुमन देव कौन से व्यक्ति का नाम है? उनको मैं छोटा गुरु मानता हूं, हालांकि मेरे मेन गुरु श्री क्षमा देव, लेकिन गुरुमन देव उस संत का नाम है जो आश्रम के संचालक थे और जो सबको डांटते थे। डांटते बहुत थे, हट फट फट करते थे, तो उनकी डांट और सबको समझाते बहुत थे, और सबसे ज्यादा मेरी फिक्र किया उन्होंने। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी की फिक्र इतनी नहीं किया होगा जितनी मेरी किया है। और वे कहते थे, आश्रम बने न बने, विकास हो न हो, लेकिन तुम अगर सही बन गए तो दुनिया का बहुत बड़ा उद्धार करोगे। और सबसे पहले उन्होंने मुझे सभी काम सिखाया। आलू के खेत में सिंचाई करना सिखाया, वहां पानी में खड़ा करते थे, इधर पानी काटो उधर काटो, 8 घंटे वहां काम लिया कुछ देर। आलू की कटिंग करना सिखाया, लेकिन सब बस फटाफट चेंज किया उन्होंने। कैशियर का कार्य सिखाया, उससे भी हटाया। मार्केटिंग का कार्य सिखाया, तो मुझे सब्जी खरीदने ले गए मार्केट में, तो जब गाड़ी से उतरे वो, मैं भी उतरा, तो सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने वाले थे, जब उन्होंने हमको देखा तो बोले, बाबा हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, मेरे से बोले। तो मैं सब्जी मंडी में खड़े होकर प्रवचन सुनाया 20 मिनट, तो 1-2 कुंटल सब्जी हमको फ्री मिल गई और दक्षिणा भी 200-400 मिल गई। उन्होंने सब्जी खरीदा जा करके, और हम सब फ्री, दक्षिणा और सब्जी सब भर गया। तो बोले, अब तो मार्केट नहीं आओगे। मैंने कहा क्यों? बोले, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिस दुकान पर भेजते थे वहां दुकानदार को प्रवचन सुनाता था, हमारा काम सब फ्री होने लगा। तो उन्होंने कहा, अब तुम प्रवचन करोगे। तो प्रवचन में उन्होंने लगाया और बोले, तुम ऐसा प्रवचन करोगे कि 1000 वक्ता में से तुम टॉप हो। तुम शर्माते क्यों हो, संकोच क्यों करते हो? बोले, ये शास्त्र याद करो, इसको पढ़ो। फिर बोले, हमको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन तुम पढ़ो और तुम कुछ बनो। हम तो जैसे कि तैसे हैं, उतना बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि नहीं, विद्वान नहीं। तो जो जो पढ़ने को दिया, गीता पुस्तक कहा पढ़ने को, तो मैंने 2 घंटे में गीता के 29 श्लोक याद करके सुनाया। बहुत खुश हो गए, बोले प्रवचन दीजिए। तो राजस्थान में लाकर मुझे पहला प्रवचन करवाया। तो राजस्थान में जो भक्तगण आए थे, उन्होंने मेरे 42 प्रोग्रामों की मांग किया, और भक्तों ने कहा कि इन्हीं का प्रवचन दूसरे दिन होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो वहां जब हम सफल हुए तो हिम्मत बढ़ी, मनोबल बढ़ा, और प्रवचन करते करते मेहतवाड़ा में भी हम आकर पहुंच गए। सारी रहनी सिखाया, ज्ञान सिखाया, बैठने का तरीका सिखाया, बात बात पर समझाते थे, लेकिन हम कभी उनको रिप्लाई नहीं करते थे, सुन लेते थे। और वे कहते थे, हाथ थोड़ा धीरे उठाया करो, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी मत उठाओ। बोलते थे, धीरे मत बोला करो, थोड़ा आवाज तेज करो। कभी बोलते थे, जल्दी जल्दी मत बोला करो, स्पीड कम करो। अब यदि हम उनसे नाराज हो जाते तो शायद हम सीख नहीं पाते। माँ बाप सिखाना चाहते हैं अपने बेटे और बहू को कि हमसे ज्यादा ये बेहतरीन व्यक्ति तैयार हो जाए, लेकिन बेटे बहू जब नाराज होना शुरू कर देते हैं तो माँ बाप अपने मन को मार कर रह जाते हैं कि अब जैसे होंगे बुद्धूनाथ बनने दो, अब ज्यादा लफड़े मत फंसो। इसलिए उनकी सुनना भी चाहिए।